भाई गागंता पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद तो यार मेरा नाम वजाहत है। मेरा मेरा आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। बगेश्वर दम सरकार के दरबार में आया मौलाना और वो सीधा गिरा बगेश्वर दम सरकार जी के चरण में, दुनिया देख कर हुई है। अच्छा मौलाना और सीधा इनके चरणों में आगे गिरे। अच्छा देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं भाई यार तभी हमें ये आगे लोग बहुत मुसलमान आ रहे हैं इनके भाई वही ना, लेकिन लेकिन आज मौलाना आया है। हाँ। मतलब और मौलाना इनके कदमों में गिरा है। अब ये तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा आखिर मौलाना किस तरह से इनके कदमों में गिरा है। तो काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। आप अब्दुल रजाक हैं, यहाँ पर समाज सेवा करते हैं और आज के दरबार में आप आए समाज हुए हैं। सेवा करते हैं। ये देख भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ ये देखो ना मौलाना है ना। मौलाना गुरुजी से गुरुजी गुरुजी हम ये से किताब लिख रहे कितने हैं। अदब से जैसे आप ये किताब लिखने की बात कर रहे हैं, कल 5 दिन के लिए आप किताब लिखने के लिए जा रहे हैं, उसी तरह हमारा एक इरादा है कि हम ये किताब लिखें सत्य की तलाश। सच की तलाश। ओए ओए इस किताब के ताल्लुक से बगैर माइक के आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं। बगैर माइक के यहाँ से नहीं हो सकता, वहाँ आकर बिल्कुल आप ऊपर आ जाएं, हम आपको 2 मिनट ऊपर बुला लीजिए कोई यार जो भी हमारे पास गुरु देव की चूरन चटनी होगी हम प्रत्युत्तर आपको देंगे। एक बार आपके लिए ताली जरूर बजाओ। आपका नाम अब्दुल रजाक साहब है, आप समाज सेवी हैं और यहीं बेंगलुरु में रहते हैं। और आपने जो एक सूत्र पकड़ा है सत्य की तलाश, हम पहले नंबर तो आपको मंच से ही एक शब्द से संबोधित करेंगे। सत्य बाहर नहीं है, सत्य हमारे अंदर ही व्याप्त है। जो अंदर है वही सत्य है। भारत माता की बिल्कुल सही वंदे असतो असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। हे मां ये देख हमें भाई, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चले। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से यवर, तेरा वैभव अमर रहे मां। हम दिन 4 रहे न रहे, मां भारती को मेरा वंदन। कैसे वर्णन करूं आपका व्यक्तित्व, कैसे उच्चारूं आपका कृतित्व। द्रवित करके समग्र प्राण जलाऊं कोटि कोटि अंतर्दीप। लाखों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सच्चा आत्मयोगी होता है, सच्चा आत्म साधक होता है, जिसके जीवन में गंगा रूपी पवित्रता, नर्मदा रूपी निर्मलता, सरस्वती रूपी विवेक का पवित्र संगम हुआ है। जिनके व्यक्तित्व में बुद्ध की करुणा, ईसा का प्रेम, गणधरों की वाणी का प्रतिबिंब है। जो अपनी महानता से इतने महान, हमारे आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय हैं। चांद है गगन में, सितारे हैं मेरे साथ। जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, नर नहीं पशु है वह, वीरा और मृतक समान है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है। जिसको भारत से प्यार नहीं, जिसको भारत से प्यार नहीं, उसे भारत की धरती पर रहने का अधिकार नहीं। फूल कहो, पान कहो, खेत कहो, खलिहान कहो, जवान कहो, बलिदान कहो, इंसान कहो, किसान कहो, नवरात्रि कहो, रमजान कहो, हिंदू कहो, मुसलमान कहो, धर्म कहो, ईमान कहो, ईसा कहो, भगवान कहो। मेरे देश को टुकड़ों में मत बांटो, उसे केवल हिंदुस्तान कहो, उसे केवल हिंदुस्तान कहो। मेरे साथियों, मेरी माताओं, एक बार सच्चे मन से अपने भगवान राम को याद तो कीजिए। आप जिस रूप में भी याद करेंगे, भगवान साक्षात आपके सामने होंगे। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पांखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। डाली पर बैठे पक्षी ने यही गीत गुनगुनाया। श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, तो भगवान तुमसे दूर नहीं। धर्म केवल आस्था का नाम नहीं, धर्म एक ज्ञान है जो जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म अपने आप में आनंद है। धर्म बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनना है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति। हिंदुत्व जाति या संप्रदाय का नाम नहीं, मैत्री, सद्भावना और देश प्रेम का नाम है। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं।
अरे यार इधर हुई है वीडियो खत्म। यार आप खुद अंदाजा लगाओ, वो मौलाना समाज सेवा करता है, वो यहाँ पर आया, वो किताब एक लिख रहा है सच की तलाश। उन्होंने कहा कि मैं आपसे आके सवाल पूछना चाहता हूँ उससे रिलेटेड, क्योंकि मैं किताब लिख रहा हूँ सच की तलाश। तो भाई साहब वो आए, उन्होंने पूछा, उन्होंने आगे से जवाब दिया, और भाई उन्होंने आगे उस मौलाना ने यूं झुक कर उसको नमस्ते किया आगे से बगेश्वर दम सरकार। देखो भाई साहब, मुसलमान भी इज्जत दे रहे हैं बगेश्वर दम सरकार को, उनकी ताकतें मान रहे हैं, उनकी शक्तियां मान रहे हैं कि अपनी किताबें लिखने के लिए उनके कदमों में गिर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप हमें चीजें बताएं। ये देख, उन्होंने बोला कि किताब लिखने में मेरी राय शामिल करो, सच की तलाश, उन्होंने ऊपर बुला लिया, इसलिए बुलाया होगा ना, वो नहीं रिवील करना चाह रहे होंगे अंदर का टॉपिक ये वो, क्योंकि किताब आएगी तभी लोग रीड करेंगे, तो ऊपर गए होंगे उनके कान में, उन्होंने सवाल पूछा। बिल्कुल यही बात है, सबके सामने नहीं पूछ सकते ना, 100 मसले होते हैं। पर फिर भी देख यार, मौलाना आ रहे, सारे मुसलमान कितने धड़ाधड़ शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने एक वीडियो देखी है कि मौलाना, सारे मौलाना थे वो, जिधर पूल निछावर कर रहे थे, देख कितनी। और ये वहाँ पर आए और भाई साहब इन्होंने सब कुछ उनसे पूछा और इन्होंने बताया, और इन्होंने उनसे आने से पहले एक बात बोली बगेश्वर दम सरकार जी ने कि भाई सच तुम्हारे अंदर है और कहीं भी नहीं है, सच तुम्हारे अंदर है। बात तो ठीक बोली उन्होंने, सच हमारे अंदर है। अब हम लोग अंदर से झूठ निकाल के बोलेंगे तो झूठ ही होगा। सारा दिन लोग झूठ ही बोलता है। बगेश्वर दम सरकार ने उस मुसलमान की किताब को एक वर्ड में एक्सप्लेन कर दी कि सच तो तुम्हारे अंदर है। बिल्कुल, इन किताबों का क्या फायदा, सच तुम्हारे अंदर है। अगर सच्ची बात है तो सच्ची बात सच ही है, सच को क्या तलाश करना। यार बगेश्वर दम सरकार बड़ी डीप बातें करते हैं यार, एक ऐसी बात करते हैं कि भाई सबको हिला के रख देते हैं, जो सही सोचने वाला होता है उसको पता लग जाता है कि उन्होंने बात सच्चाई सामने देते हैं। और देखो लाखों दुनिया उनके कदमों में गिर रही है। भाई साहब उस मौलाना ने वो राम जी का वो भी पहना है, वो जो होता है ऊपर वो शाल, उसको मफरल टाइप कहते हैं, वो उसको कहते हैं, ये कमेंट सेक्शन बताएगा। और वहां पर यहाँ पर आई थिंक भगवान मतलब हनुमान जी का या तो भाई भगवान राम जी का यहाँ पर कोई लोगो भी था, वो कुछ लिखा हुआ होता है। तो वो देखो वहाँ के मौलाना भी हिंदुइज्म की इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं इनकी वजह से, क्योंकि पहले बहुत ये चीजें होती थी कि तुम्हारा धर्म ये है वो। जब से बगेश्वर दम सरकार आए उसके बाद मुसलमानों ने भी भाई हिंदू धर्म को मानना शुरू कर दिया। और आज देखो आज ये मौलाना वहां पर जा रहे हैं और हिंदू धर्म को मान रहे हैं कि भाई हिंदू धर्म ही सच्चा धर्म है। बिल्कुल। और अपने मसलों के सवाल देखो बाबा बड़े बड़े होते हैं, मौलाना के पास जा सकते लगे नहीं, बगेश्वर दम सरकार के पास आया। ये देख, वो एक चीज बोल रहा था, रमजान भी, सब कुछ भी, हर चीज भी, ईसा भी, भगवान भी, सब कुछ भी, बड़े अपने इसकी बना पे अपने देश को 2 टुकड़ों में ना बांटो। बिल्कुल भाई, सब कुछ है, सब एक ही सारा कुछ समान है, तो भाई देश को ना बांटो देश को। और देखो हिंदू राष्ट्र की ये बात करते हैं, और जो भाई कट्टरपंथी हैं वो क्या कहते हैं, हिंदू राष्ट्र हम नहीं बनने देंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो ये अपने मुंह से क्या अल्फाज निकाल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा तो सब कुछ सही होगा। सब अपने अपने मजहब में मगन हो, सब अपनी अपनी बात करें, कोई किसी का मतलब। यही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात किसी को रोक टोक नहीं है। हिंदू राष्ट्र में क्या है, कुछ भी नहीं है, हर चीज की आजादी है। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये नहीं है कि खाली हिंदू होंगे। बगेश्वर दम सरकार के जलवों के आगे आज मौलाना भी झुक गए। बिल्कुल, ये सामने नजर आ रहा है। हम मुसलमान भी इनके आगे झुके हुए हैं, क्योंकि भाई साहब इनकी बातें ही ऐसी हैं कि भाई साहब ये अगले को गिरने पर मजबूर कर देती हैं। ये देख ना यार, वो लड़की भी आई है, वो देखो वो नजर बचाने के लिए उसने उन पे कुछ पढ़ा है या कुछ किया है, आरती उतारी है, फिर उन्होंने शाल ऊपर उसको दी है, उनके हाथों में भाई राखी आई थिंक बांधी, भाई उनको नजर ना लगे। और भाई कितना लोगों का प्यार है वहाँ पे, सारे आ रहे हैं, उनको शॉले दे रहे हैं, उनको मुफरत बना रहे हैं। पहले तो बात है जी कि लाखों दुनिया आ रही, लाखों दुनिया का मजमा इकट्ठा है। इस बंदे में कुछ सच्चाई है तो आ रहे हैं ना, मुसलमान भी आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, और मजहबों के लोग भी आ रहे हैं, जो बाहर से सफर सच्चाई साबित कर दी इन्होंने कि भाई साहब मुसलमान भी इनके पास आ रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताएं, मैं ये किताब निकालना चाहता हूँ। और उन्होंने उनको जवाब दे भी दिया, बिल्कुल मुंह पे, कि भाई साहब सच्चाई तुम लोगों के अंदर है। बिल्कुल, सच्ची बात जो होगी सच्ची है ना। सच्चाई को क्या तलाश है? सच्चाई एक सच्चा बात, सच्ची बात बंदा बात करता है। लॉन्च होनी है, अगर पहले रिवील नहीं कर सकता, इसलिए पास आके पूछो, और उन्होंने उसका जवाब भी दिया। 5 दिनों में लिखी जाएगी। वो बगेश्वर दम सरकार जी लिख रहे हैं, और वो दूसरा जो मौलाना है पता ही वो कब तक लिखेगा। लेकिन फिर भी अब आगे देखते आगे होता है कि आपके क्या थॉट है इस बारे में। देरी वीडियो खत्म कर दो।